महादेव, ये नाम सुनते ही मन में क्या आता है? एक रहस्य, एक असीम शक्ति और परम वैराग्य की एक छवि, है ना? पर देखिए, एक सवाल है जो हमेशा से पूछा जाता रहा है और जिस पर चर्चा भी खूब होती है कि क्या भगवान शिव वाकई में भांग, गांजा या चिलम का सेवन करते थे? अब चाहे सोशल मीडिया पर कोई तस्वीर हो या फिर पुरानी लोक कथाएं, एक छवि जो हम सब ने देखी है वो है शिवजी की चिलम के साथ। कुछ लोग तो इसे एकदम सच मान लेते हैं, वहीं कुछ कहते हैं कि ये तो बस एक प्रतीक है। तो फिर सच्चाई क्या है? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो फिर ये सोच आई कहां से? मतलब ये बात फैली कैसे? देखिए, इसकी एक बहुत बड़ी वजह जुड़ी है शिव के भक्तों से, मतलब साधु संतों से। कई साधु संत जो शिव की भक्ति में लीन रहते हैं, वो ध्यान और तपस्या के लिए भांग का इस्तेमाल करते हैं। उनका मानना है कि इससे मन शांत होता है, फोकस करने में मदद मिलती है और बस धीरे धीरे समय के साथ उनकी ये प्रथा भगवान शिव के साथ ही जोड़ दी गई। लेकिन यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। अगर हम अपने सबसे पुराने और मुख्य ग्रंथ देखें, जैसे शिव पुराण या फिर वेद, तो पता है क्या, उनमें कहीं भी दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि महादेव भांग या गांजा का सेवन करते थे। तो ये जो पूरी कहानी है, ये असल में लोक परंपराओं से आई है, शास्त्रों से नहीं। तो सवाल फिर वही है, अगर हमारे ग्रंथों में इसका कोई जिक्र नहीं है तो फिर ये कहानी आई कहां से? इसकी जड़ें कहां हैं? आखिर ये किस्सा शुरू कैसे हुआ? इसका जवाब ना एक बहुत ही मशहूर पौराणिक कथा में छिपा है। कहानी है समुद्र मंथन की, और यकीन मानिए यही कहानी हमें वो जरूरी सुराग देती है जिसकी हमें तलाश है। तो चलिए जरा इस कहानी को याद करते हैं। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमरता के अमृत के लिए समुद्र का मंथन किया, तो अमृत से भी पहले निकला हलाहल विष, एक ऐसा जहर जो पूरी सृष्टि को खत्म कर सकता था। तब सृष्टि को बचाने के लिए आगे आए महादेव। उन्होंने वो सारा विष पी लिया और उसे अपने गले में ही रोक लिया। अब जाहिर है उस जहर का असर तो बहुत तेज था, तो कहते हैं कि उस असर को शांत करने के लिए कुछ खास प्राकृतिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया था। और बस यहीं से वो कनेक्शन जुड़ता है। लोक कथाओं में इन्हीं जड़ी बूटियों को बाद में खास तौर पर भांग से जोड़ दिया गया। देखा कहानी कहां से कहां जुड़ी। तो अब जब हम कहानी की जड़ तक पहुंच गए हैं, तो चलिए इसके असली मतलब को समझते हैं, क्योंकि ये मामला किसी चीज के सेवन का है ही नहीं। इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। यहाँ प्रतीक का महत्व है, पदार्थ का नहीं। तो फिर ये जो भांग का प्रतीक है, ये आखिर दिखाता क्या है? देखिए, ये दिखाता है महादेव का दुनिया की मोह माया से एकदम अलग होना, उनका वैरागी, उनका तपस्वी जीवन, ये सामाजिक बंधनों से पूरी तरह परे होने की अवस्था है। इसका लेना देना किसी नशे से नहीं, बल्कि चेतना के एक अलग ही स्तर से है। तो मतलब असली संदेश क्या है? असली संदेश है आत्मनियंत्रण का, ध्यान का और सादगी का। नशा तो कहीं है ही नहीं। उनका पूरा जीवन हमें यही सिखाता है कि अपनी इच्छाओं पर, अपनी इंद्रियों पर कैसे काबू पाया जाए। तो बस अगली बार जब भी ये बात उठे या ये सवाल मन में आए, तो इतना याद रखना जरूरी है कि हमें बाहरी प्रतीकों से आगे बढ़कर उस दिव्य जीवन के गहरे मतलब को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हर हर महादेव।